नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 7 दिसंबर 2022, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो हाल ही में द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 खेती स्टार्टअप को दिया गया है। किस स्टार्टअप को दिया गया है? खेती स्टार्टअप को दिया गया है। तो खेती स्टार्टअप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खेती स्टार्टअप की स्थापना डॉक्टर कौशिक द्वारा हैदराबाद में की गई थी। तो हाल ही में विश्व में द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 कितने स्टार्टअपों को दिया गया है? तो ये 5 नए स्टार्टअपों को दिया गया है विश्व में। और 2021 में किसको दिया गया था? 2021 में विद्युत मोहन को दिया गया था, जिनका संबंध दिल्ली से है। और इन्होंने इन्हें किस लिए दिया गया है? तो हवा शुद्धिकरण के लिए दिया गया है। तो यह द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 किस के द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है रॉयल फाउंडेशन और प्रिंस विलियम संस्था द्वारा। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसकी बैठक का आयोजन 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और इस बैठक के अध्यक्ष बैठक के अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल। कौन है इस बैठक के अध्यक्ष? अजीत डोभाल। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जैसे हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो इसका 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है 6 दिसंबर 2022 को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। और निधन कब हो गया? इनका निधन हो गया 6 दिसंबर 1956 को। इसलिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के कारण। तो फिर इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 ईस्वी में क्या दिया गया? तो भारत रत्न दिया गया था। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो इनकी पुस्तक है, एक तो है जातियों का अंत, एक इनकी पत्रिका है मूक नायक पत्रिका। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। कहाँ पर किया गया है? गोवा में। 3 राष्ट्रीय संस्थान किसको समर्पित किए गए हैं? तो 3 राष्ट्रीय संस्थान आयुष को समर्पित किए गए हैं, जिसमें से पहला आयुर्वेद गोवा को, यूनानी गाजियाबाद को, होम्योपैथी दिल्ली को। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मेंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो चक्रवाती तूफान मेंडोस का नामकरण यूएई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूएई के द्वारा किया गया है। तो इसका नामकरण चक्रवाती तूफान आते हैं तो उनका नामकरण कौन करता है? तो हिंद महासागर के 8 देश बारी बारी से इसका नामकरण करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2022 चुना गया है? तो किस शब्द को चुना गया है? गोबलिन मोड शब्द को चुना गया है। तो गोबलिन मोड शब्द का अर्थ क्या होता है? इस गोबलिन मोड शब्द का अर्थ होता है कठबोली। क्या होता है? कठबोली। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? या हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम दुनिया का पहला एटीएम है। गोल्ड एटीएम कौन सा एटीएम है? दुनिया का पहला एटीएम है जो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। और यह किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा हैदराबाद में स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? गोल्ड एटीएम।
इस गोल्ड एटीएम में मतलब क्षमता कितनी है? इस गोल्ड एटीएम में क्षमता है 5 kg गोल्ड रखने की। जो गोल्ड है वो 24 कैरेट प्योर होगा और यह स्थापित किया गया हैदराबाद में। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। जैसे हाल ही में काजीरंगा प्रोजेक्ट या परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश कौन सा है? तो काजीरंगा प्रोजेक्ट पर भारत की सहायता करने वाला देश है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। जो 2014 से 2024 तक काजीरंगा प्रोजेक्ट चलेगा और इसमें 80 मिलियन यूरो की सहायता कौन करेगा? फ्रांस देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बताइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है? तो किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है मनीषा रामदास। मनीषा रामदास का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और यह मनीषा रामदास SU5 कैटेगरी में विश्व विजेता है। क्या है? SU5 कैटेगरी में विश्व विजेता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो। अब हम वीडियो के बनी को समाप्त करते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।